नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन परिवार वालों के साथ शक्तिपीठ रजरप्पा पहुंचे। सीएम ने अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन, मां रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन, भाभी सीता सोरेन सहित अन्य परिजनों के साथ मां छिन्नमस्तिका की विधिवत आराधना की। मौके पर सीएम ने मीडिया से कहा, आज मैं यहाँ सपरिवार मां के चरणों में मत्था टेकने आया हूँ। नए वर्ष 2023 की शुरुआत हो चुकी है। हमने आज यहाँ मां छिन्नमस्तिका से राज्यवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, अमन, चैन और खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। नोटबंदी मामले में सरकार के खिलाफ दायर की गई सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने बताया कि सरकार ने नोटबंदी को लेकर सभी नियम कानून का पालन किया है। 6 महीने तक सरकार और आरबीआई के बीच इस मसले को लेकर बातचीत हुई और इसके बाद फैसला लिया गया। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। यह फैसला कार्यकारी की आर्थिक नीति होने के कारण उल्टा नहीं जा सकता। जैन समाज के गुस्साए हजारों लोग आज भी देश की अलग अलग जगहों पर सड़क पर उतर आए, जहां तहां रोड जाम हो गया। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में ये लोग सड़क पर उतरे हैं। इस बीच 27 जनवरी से 3 फरवरी तक जैन धर्मावलंबियों का पारसनाथ में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा हो सकती है। इधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पारसनाथ को तीर्थ स्थल घोषित करने का आग्रह किया। राज्य सरकार की ओर से भी भरोसा दिलाया गया कि पारसनाथ की पवित्रता बरकरार रहेगी। राज्य के पर्यटन, कला, संस्कृति और खेलकूद विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कहा कि जैन धर्मावलंबियों की भावना का ध्यान रखा जाएगा। सरकार ने गिरिडीह जिले के डीसी को निर्देश दिया है कि यह प्रतिबंध प्रभावी तरीके से लागू हो। राजौरी में कल जहां ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, वहां आज आईईडी ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में एक मासूम बच्चे की जान चली गई, वहीं करीब 10 लोग जख्मी हो गए। इनमें एक की हालत काफी गंभीर बताई गई। 24 घंटे के भीतर डांगरी इलाके में 2 आतंकी वारदातों के बाद लोगों का गुस्सा उबाल पर है। राजौरी बंद का ऐलान कर दिया गया। वहीं राजौरी के प्रमुख नगर शहर जम्मू, सुंदरबनी, पूंछ समेत कई इलाकों में आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सुरक्षा तगड़ी कर दी गई। आसपास के इलाकों में आतंकियों को खोज निकालने के लिए चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। झारखंड में जनवरी में कोरोना का खतरा संभव है। रांची में कोरोना टेस्टिंग के नोडल अधिकारी के तौर पर काम कर रहे डॉक्टर अखिलेश शाह ने यह आशंका जताई है। उनका कहना है कि गुजरे दिनों का अनुभव यह बताता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में कोरोना के मामले में बढ़ने के बाद पहले देश के कुछ राज्यों में वायरस फैलता है। इसके 2-3 सप्ताह बाद झारखंड में कोरोना दस्तक देता है। डॉक्टर अखिलेश का कहना है कि अभी छुट्टियों के दिन है। बड़ी संख्या में लोगों का बाहर से झारखंड में आना जाना लगा रहता है। ऐसे में कोरोना संभावित खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं डॉक्टर का कहना है कि अगर इससे बचने के प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से किया जाए तो इससे बचा जा सकता है। राजधानी रांची के टाटीसिलवे में उषा मार्टिन का पिकलिंग हाउस धधक उठा। देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। वहीं उषा मार्टिन कैंपस में तहलका मच गया। मौके पर कई दमकल की गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद भयंकर आग पर काबू पाया गया। बताया गया कि वहां एक नया प्लांट बनाने का काम चल रहा था। वेल्डिंग किया जा रहा था। इस दरमियान वेल्डिंग की निकली चिंगारी से आग लग गई। बकरी चोर करार देकर विनोद को मारने में संदेही एक अभियुक्त बीरालाल टूडू की गिरफ्तारी के बाद लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखा। गोलबंद हुए लोगों ने गिरिडीह के मुफस्सिल थाना को घेर लिया। लोगों का इल्जाम था कि पुलिस सही दिशा में जांच नहीं कर रही है। बकरी चोर विनोद बीरालाल टूडू के घर में घुसा था। बकरियों के शोर मचाने पर आसपास से जुटे लोगों ने विनोद चौधरी को पीटा था। बीरालाल टूडू मारने पीटने में शामिल था या नहीं, पहले इस बात की जाँच होनी चाहिए थी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद घेराव हटा लिया गया। राजधानी रांची के नामकुम में रामपुर के पास हुए एक सड़क हादसे में एएसआई राधा गोविंद उराव की मौके पर ही मौत हो गई। उन्हें एक कंटेनर ने अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर और खलासी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यह हादसा आज दिन में नामकुम के आर्य धर्मकाटा के पास हुआ। हजारीबाग जिला बल में पोस्टेड एएसआई अपने पैतृक आवास बुंडू गए थे। बुंडू से रांची की तरफ लौट रहे थे, तभी रास्ते में ही यह हादसा हो गया।
कुछ लोगों का कहना था कि एएसआई के साथ उनकी बेटी भी थी जो जख्मी हो गई। एएसआई की मौत की फैली खबर के बाद पुलिस महकमे में शोक है। हजारीबाग पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ जोरदार अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले दिन ही एक बड़ी खेप पुलिस के हाथ लगी है। करीब 1 करोड़ रुपए की अफीम बरामद की गई। वहीं गिरफ्तार तस्करों के पास से करीब 13 लाख रुपए कैश मिले। हजारीबाग पुलिस कप्तान मनोज रतन चौथे को अफीम तस्करों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। उन्हें बताया गया था कि केरेडारी इलाके में अफीम तस्करों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। एक्टिव मोड में आई पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घर के एक कमरे से 19 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद की। वहीं दूसरे कमरे में 13 लाख कैश मिले। लोहरदगा में घर में घुसकर लगभग 70 साल के गोवर्धन उराव को गोली मार दी गई। ओझा गुनी का काम करने वाले गोवर्धन उराव को तब गोली मारी गई जब वो नाश्ता कर रहे थे। गोली उनके सिर में लगी। खून से लथपथ ओझा गोवर्धन को लोहरदगा से रिम्स रेफर कर दिया गया। एक बाइक पर आए 2 बदमाशों ने उनके बेटे अमर उराव से पूछा, झाड़ फूक करने वाले गोवर्धन कहाँ मिलेंगे। बेटा के बताने पर दोनों बदमाश घर में घुसे और नाश्ता कर रहे ओझा को गोली मार दी। इसके बाद वो वहां से भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। घर से मंदिर जाने की बात बोलकर निकले 3 दोस्त रेलवे लाइन पर वीडियो बनाने में मस्त हो गए। अचानक रील्स बनाते तीनों अकबका गए। एक डरकर पुल से नीचे कूद गया, वहीं 2 ट्रेन की जद में आ गए। दोनों की जान वहीं निकल गई। वहीं पानी में कूदे युवक को बाहर निकाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यह दर्दनाक हादसा खगड़िया के मानसी सहरसा रेलखंड पर धमरा स्टेशन के पास हुआ। काल के गाल में समा गए युवकों का नाम नीतीश कुमार और सोनू कुमार है। वहीं जख्मी युवक का नाम अमन कुमार है। ये तीनों खगड़िया के ही रहने वाले हैं। उनके वीडियो बनाने का थीम भी चौंकाने वाला था। यह थीम है 2022 में औकात दिखाने वालों को 2023 में बचकर रहना चाहिए। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।